तो नमस्कार एवरीवन, सभी स्टूडेंट्स का ऑफिसर स्टडी पॉइंट में हार्दिक रूप से स्वागत है। कक्षा 12th की तैयारी की जो श्रृंखला हमने स्टार्ट की है उसके अंतर्गत पहला अध्याय जो कि जिसका नाम था माई मदर एट 66 उसको हम पढ़ चुके हैं। इसी श्रृंखला को क्रमशः आगे बढ़ाते हुए आज हम अपना दूसरा लेसन, दूसरी पोएम फ्लेमिंगो बुक के अंतर्गत जो दूसरी पोएम है जिसका टाइटल है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, उसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये पोएम काफ़ी लंबी है, थोड़ी बड़ी टाइप की पोएम है, थोड़ी जटिल टाइप की पोएम है, इसलिए आप पूरे ध्यान से इसको पढ़िएगा, पूरा कंसंट्रेशन इसमें लगाइएगा ताकि आपको यह पोएम अच्छे से समझ में आ सके। यह स्टीफन स्पेंडर की पोएम है, इसके पोइट है स्टीफन स्पेंडर। ठीक है, स्टीफन स्पेंडर। सबसे पहले इस टाइटल पे थोड़ी चर्चा करते हैं। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। देखिए सबसे पहले एलिमेंट्री का मतलब होता है प्रारंभिक। जो प्राइमरी होती है ना, प्राइमरी जो एजुकेशन होती है, बेसिक एजुकेशन, जो हम पहली से 8वीं तक की जो शिक्षा मानते हैं उसे हम एलिमेंट्री एजुकेशन कहते हैं, प्रारंभिक शिक्षा, कक्षा पहली से 8वीं तक की। तो यहाँ पर देखिए क्या है, किसका वर्णन है। एलिमेंट्री स्कूल एक प्रारंभिक स्कूल है, एक प्राइमरी स्कूल है, ठीक है। क्लासरूम, स्कूल का एक क्लासरूम है, कक्षा इन अ स्लम, एक स्लम के अंदर। स्लम का मतलब होता है झुग्गी झोपड़ी या गंदी बस्ती। क्या होता है? झुग्गी झोपड़ी या गंदी बस्ती। शहरों के अंदर जो ऐसी झुग्गी झोपड़ियाँ होती है, स्लम्स होती है, गंदी बस्तियाँ होती है, उनके अंदर बच्चों को शिक्षित करने के लिए जो एलिमेंट्री स्कूल्स चलाए जाते हैं उनके क्लासरूम की क्या पोजीशन होती है उसका वर्णन बहुत ही जीवंत तरीके से कवि ने यहाँ पर किया है। तो इस पाठ का टाइटल है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, यानी कि एक गंदी बस्ती के अंदर प्रारंभिक या प्राइमरी स्कूल का क्लासरूम, उसका वर्णन है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जानते हैं हु इज़ द पोइट ऑफ दिस पोएम। इसके लेखक है स्टीफन स्पेंडर। कौन है? स्टीफन स्पेंडर। स्टीफन स्पेंडर इसके पोएम पोइट है। तो इनके बारे में सबसे पहले हम जानते हैं। स्टीफन स्पेंडर 1909 से 1995 इनका जीवन काल है। वाज एन इंग्लिश पोइट एंड एसेइस्ट। ये एक अंग्रेजी के पोइट है, कवि है, और एसेइस्ट है यानी निबंधकार है। ही लेफ्ट यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड विदाउट टेकिंग अ डिग्री एंड वेंट टू बर्लिन इन 1930। उन्होंने ही लेफ्ट यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड, उन्होंने जो यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी थी उसको बिना डिग्री लिए छोड़ दिया और बर्लिन चले गए 1930 के अंदर। ठीक है। स्पेंडर took a keen interest in politics and declared himself to be a socialist and pacifist। स्पेंडर को बड़ा इंटरेस्ट था, गहन रुचि थी, कीन इंटरेस्ट यानी गहन रुचि थी किसमें? पॉलिटिक्स के अंदर यानी राजनीति के अंदर। राजनीति के अंदर उनका गहरा इंटरेस्ट था, बहुत रुचि थी उनको। एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी ए सोशलिस्ट एंड पैसिफिस्ट, और अपने आप को उन्होंने घोषित कर दिया एक सोशलिस्ट। सोशलिस्ट यानी समाजवादी, और पैसिफिस्ट यानी शांतवादी, शांतिवादी। ठीक है, तो उन्होंने अपने आप को सोशलिस्ट और पैसिफिस्ट घोषित कर दिया। बुक्स बाय स्पेंडर इंक्लूड पोएम्स ऑफ डेडिकेशन, द एलिजी ऑफ बीइंग, द क्रिएटिव एलिमेंट, द स्ट्रगल ऑफ द मॉडर्न एंड एन ऑटोबायोग्राफी, वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड। अब यहाँ पर देखिए उनकी बुक्स के बारे में थोड़ी बात की गई है। बुक्स बाय स्पेंडर, जो स्पेंडर के द्वारा जो लिखी गई बुक्स है उनके अंदर इंक्लूड यानी शामिल है, कौन कौन सी शामिल है? पोइट ऑफ डेडिकेशन, ठीक है, ये बुक्स का, उनकी बुक्स का नाम है पोएम्स ऑफ डेडिकेशन, द एज ऑफ बीइंग, द क्रिएटिव एलिमेंट, द स्ट्रगल ऑफ द मॉडर्न एंड, ठीक है, ये उनकी बुक्स का नाम है। और उनकी एक ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा है जिसका नाम है वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड। क्या नाम है? वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है।
In an elementary school classroom in a slum, he has concentrated on themes of social injustice and class inequalities. यहाँ पर देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात निकल के आ रही है। ये जो पोएम है आपके सामने, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, इसके अंदर कवि ने अपना पूरा ध्यान केंद्रित किया है 2 थीम्स के ऊपर। कितने थीम्स है इस पोएम के? 2 थीम है, ठीक है ना। ये कई बार सवाल आता है कि व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, इसके क्या थीम है? तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। पहला थीम है सोशल इनजस्टिस। सोशल इनजस्टिस, सोशल इनजस्टिस का मतलब है सामाजिक अन्याय। क्या मतलब होता है इसका? सामाजिक अन्याय, मतलब समाज के अंदर जो अन्याय है उसके बारे में ये कविता वर्णन करती है, ठीक है। दूसरा क्लास इनइक्वलिटीज। क्लास इनइक्वलिटीज, क्लास का मतलब होगा वर्ग, इनइक्वलिटी मतलब असमानता। तो ये कविता 2 थीम पे फोकस करती है, सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वलिटीज। पहला थीम है सोशल इनजस्टिस और दूसरा है क्लास इनइक्वलिटीज। अच्छे से आपको याद रखना है, इसको लिख लिख के याद रखना है, क्योंकि इस सवाल के पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। आगे बढ़ते हैं। बिफोर यू रीड, हैव यू एवर विजिटेड और सीन एन एलिमेंट्री स्कूल इन अ स्लम? क्या आपने कभी विजिट किया है या देखा है स्लम के अंदर, जो गंदी बस्ती के अंदर जो एलिमेंट्री स्कूल होते हैं, प्रारंभिक शिक्षा के स्कूल होते हैं, प्राइमरी स्कूल होते हैं, क्या आप कभी वहाँ पर विजिट किए हैं आपने, या फिर आप कभी वहाँ गए हो या उनको देखा है क्या? What does it look like? वो कैसे दिखाई देते हैं? ये इस कविता को पढ़ने से पहले कवि ने आपसे सवाल पूछा है। अब कविता को शुरू करते हैं। देखिए ये कविता थोड़ी लंबी है, इसलिए हम इसका फर्स्ट स्टेंजा आज कंप्लीट करेंगे, बाकी स्टेंजाज हम बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो इसको बड़े ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ी जटिल टाइप की कविता है। इसको ध्यान से समझेंगे तो आसानी से समझ में आएगी, अदरवाइज ये समझ में नहीं आएगी। तो कविता को शुरू करते हैं। देखिए, फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स these children's faces like rootless weeds, the hair torn round their pallor. The tall girl with her weighed down head, the paper seeming boy with rat's eyes, the stunted, unlucky heir of twisted bones, reciting a father's gnarled disease, his lesson from his desk. At back of the dim class, one unnoted, sweet and young, his eyes live in a dream of squirrels game in tree room other than this. तो देखिए पहले लाइन है, फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स। फार यानी दूर, बहुत ही दूर है। देखिए, दीज चिल्ड्रंस फेसेस, इन बच्चों के चेहरे, इन बच्चों के चेहरे जो समुद्र की गस्टी वेव्स है, गस्टी वेव्स, गस्टी यानी कि स्टॉर्मी यानी तूफानी। स्टॉर्मी क्या मतलब होता है? गस्टी का मतलब है स्टॉर्मी या तूफानी। इन बच्चों के जो चेहरे हैं वो समुद्र की तूफानी वेव्स, तूफानी लहरों से फार फार फ्रॉम, बहुत दूर है, बहुत दूर है। इन बच्चों के चेहरे समुद्र की तूफानी लहरों से बहुत दूर है। लाइक रूटलेस वीड्स, द हेयर टॉर्न राउंड देयर पालर। ये जो एलिमेंट्री स्कूल के क्लासरूम के अंदर बैठे हुए बच्चे हैं उनका कवि वर्णन कर रहा है। वो कह रहा है कि इन बच्चों के जो चेहरे हैं वो समुद्र की तूफानी लहरों से बहुत दूर है, यानी कि जो आशा की जो किरण है, आशा की जो तरंगे हैं, उनसे इनके चेहरे बहुत दूर है। और आगे वो इन बच्चों का वर्णन करते हुए कहता है कि इन बच्चों के जो हेयर है, बाल है, वो टॉर्न राउंड यानी कि बिखरे हुए हैं। देयर पालर, पालर यानी पीले चेहरे। इन बच्चों के जो पीले चेहरे हैं, उन पीले चेहरों पर जो बाल है, इनके सिर के बाल हैं, वो बेतरतीब तरीके से बिखरे हुए हैं। लाइक रूटलेस वीड्स, किस तरह से बिखरे हुए हैं? जैसे कि रूटलेस वीड्स होती है। देखिए, रूटलेस यानी जिसकी कोई जड़ नहीं है। वीड्स, वीड्स का मतलब होती है खरपतवार, या जंगल के अंदर जो पौधे उग जाते हैं जिनको उगाना नहीं पड़ता, जो स्वतः ही उग जाते हैं, उनको कहते हैं वीड्स, खरपतवार, ठीक है।
तो रूटलेस वीड्स की तरह इनके बाल है वो इनके पीले चेहरे के ऊपर बिखरे हुए हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इनके बालों के बिखरे होने की तुलना की गई है रूटलेस वीड्स से और लाइक का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर जो अलंकार है वो सिमिली है, यानी कि उपमा अलंकार है, ठीक है। और इसके अलावा देखिए पहली लाइन के अंदर फार फार फ्रॉम, यहाँ पर एलिट्रेशन है। कौन सा अलंकार है? एलिट्रेशन, यानी अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार है? एलिट्रेशन, अनुप्रास अलंकार, जहाँ किसी ध्वनि की बार बार आवृत्ति हो। तो फार फार फ्रॉम ग्रस्टी वेव्स दिस चिल्ड्रंस पेसेज लाइक रूटलेस विट्स द हेयर टर्न राउंड देयर पार्लर। द टॉल गर्ल विथ हर वेट डाउन हेड, द पेपर सीमिंग बॉय विथ रैट्स आइज। यहाँ पर देखिए आगे कि जो टॉल गर्ल है, यानी कि आगे वो वर्णन करते हुए कह रहा है कि आगे एक टॉल गर्ल बैठी हुई है, एक लंबी लड़की बैठी हुई है। विथ हर वेट डाउन हेड, उसका जो सिर है वो वेट डाउन है, यानी कि चिंताओं से झुका हुआ सिर है, चिंताओं से भारी। वेट डाउन हेड, चिंताओं से भारी सिर उसका झुका हुआ है। अनेक प्रकार की चिंताएं उसके सिर पर नजर आ रही है और उसका चेहरा, जो उसका सिर है वो झुका हुआ है। द पेपर सीमिंग बॉय, आगे जो है वो है पेपर सीमिंग बॉय का मतलब हुआ था पेपर की तरह दिखने वाला, पेपर की तरह पतला दिखने वाला लड़का है वहाँ पर बैठा हुआ है। विथ रेड्स आई, जिसकी चूहे जैसी आंखें हैं, तो वो ऐसा लड़का बैठा हुआ है। द स्टंटेड अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, स्टंटेड का मतलब है अविकसित। देखिए वो जो लड़का है जो पेपर सीमिंग बॉय है, यानी कि पेपर की तरह बिल्कुल ही पतला बच्चा है, मतलब बहुत ही दुबला पतला व्यक्ति है। उसकी रेड जैसी आंखें हैं, चूहे जैसी आंखें यहाँ बताई गई है। द स्टंटेड, वो स्टंटेड है यानी अविकसित है, जिसका विकास एक प्रकार से जैसे रुक सा गया हो। अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन, और वो बच्चा अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, अनलकी यानी दुर्भाग्यशाली, एयर का मतलब उत्तराधिकारी, ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, और वो एक दुर्भाग्यशाली उत्तराधिकारी है ट्विस्टेड बोन्स का, मुड़ी हुई हड्डियों का, यानी कि उसको मुड़ी हुई हड्डियां प्राप्त हुई है अपने पिता से उत्तराधिकार के रूप में। मतलब अपने वो कहते हैं वंशानुगत बीमारी होती है ना, जो जैसे फादर के अंदर है वो बेटे के अंदर भी आती है, तो वो ऐसे उसकी जो ट्विस्टेड बोन्स है वो उनका वो अनलकी उत्तराधिकारी है। रिसाइटिंग अ फादर्स ग्नार्ड डिजीज, वो रिसाइट कर रहा है, वर्णन कर रहा है। रिसाइट का मतलब यहाँ वर्णन करने से फादर्स ग्नार्ड डिजीज, ग्नार्ड का मतलब गांठदार, वो अपने पिता की किसी गांठदार बीमारी का वर्णन कर रहा है। हिज लेसन्स फ्रॉम हिज डेस्क, अपने डेस्क के ऊपर वो अपना लेसन नहीं पढ़ रहा है बल्कि अपने पिता की किसी गांठदार बीमारी का वर्णन कर रहा है। एट बैक ऑफ द डीम क्लास, और जो पीछे की क्लास है जो डीम है, डीम मतलब जहाँ रोशनी की कमी है, उसके अंदर वन अननोटेड, वहाँ पर एक अननोटेड जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया, अननोटेड का मतलब जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया। क्लास के पिछली साइड में एक जहाँ रोशनी का अभाव है वहाँ पर एक अननोटेड, एक जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया, वहाँ पर एक स्वीट और यंग, स्वीट यानी प्यारा सा, और एक छोटा सा बच्चा वहाँ पर बैठा हुआ है। हीज आइज लिव इन अ ड्रीम, उसकी जो आंखें हैं वो एक ड्रीम के अंदर, एक सपने के अंदर बसी हुई है, यानी कि उसकी आंखों के अंदर एक सपना बसा हुआ है, वो एक सपना देख रहा है। वहाँ पर बैठा हुआ वो छोटा सा बच्चा एक सपना देख रहा है। किसका सपना देख रहा है? ऑफ स्क्विरल्स गेम, किसका सपना देख रहा है? स्क्विरल्स गेम, यानी कि गिलहरी का जो खेल होता है, गिलहरी, स्क्विरल का मतलब गिलहरी। इन ट्री रूम, जैसे पेड़ का जो रूम यानी कि क्वार्टर होता है जिसके अंदर वो गिलहरी रहती है, उसके अंदर वो गिलहरी कैसे खेल रही है उसका वो बच्चा सपना देख रहा है। अदर देन दिस, वो पढ़ने के अलावा, पढ़ने पर उसका ध्यान नहीं, अपितु वो मन में एक सपना धारण किए हुए वो एक सपना देख रहा है कि एक गिलहरी खेल रही है, एक पेड़ के क्वार्टर के अंदर गिलहरी खेल रही है। तो एक प्रकार से वो उस वातावरण से दूर, जो वातावरण के अंदर जिस उस क्लासरूम का जो एटमॉस्फेयर है बहुत ही गंदा वातावरण है, उससे वो दूर बाहर एक खुले नभ के अंदर एक स्वतंत्रता के साथ खेलती हुई गिलहरी का सपना देख रहा है, और इनडायरेक्टली वो अपने लिए भी इसी टाइप की फ्रीडम चाहता है। तो इस प्रकार से ये इसका पहला स्टेंजा है जिसे आप आज हमने पढ़ा। तो आप भी बड़े ध्यान से इसको देखिएगा, समझिएगा। बाकी के सारे स्टेंजा को हम नेक्स्ट
पार्ट में कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।